जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। धनवान बनने के लिए दीपावली से ज्यादा पावन पर्व भला कब आएगा, जब हम लक्ष्मीवान बनने का सब प्रयास करते हैं, सब उद्यम करते हैं, एक विशेष वे में हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। प्रकृति की शक्ति को आह्वानित करने के लिए हम कुछ खास उपाय करते हैं। दीपों से हम अंधकार दूर करते हैं। अमावस्या को पूरी तरह से हम जगमगा करके पूर्णिमा की रात बना देते हैं। यह मानव प्रदत्त पूर्णिमा की रात हो जाती है, जो कि प्रकृति प्रदत्त अमावस्या होती है। ऐसे में धनतेरस त्रयोदशी तिथि, यह दिन बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन हम लक्ष्मीवान बनने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अगर आप अब तक बहुत ज्यादा निर्धन हो चुके हैं, कोई रास्ता आपको धनवान बनने का नहीं दिख रहा है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं या दुर्भाग्य ने आपको घेर लिया है, धन संपदा कैसे पाए? धनतेरस पर खास उपाय आपको धनवान बनाएगा। दीपों की अवली अर्थात दीपावली आपके लिए बेहद खास बनेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिगत उस उपाय को जो धनतेरस पे आपको करना है, जिससे आप धनवान बन सकें। सबसे पहले मेष राशि, माँ लक्ष्मी की आरती करना है और आरती करते समय उसके बाद छोटी इलायची तिजोरी में रख देना है। माँ लक्ष्मी की आरती करें और छोटी इलायची तिजोरी में रखें। आरती के बाद माँ लक्ष्मी हर तरह से प्रसन्न रहेगी। देखिए, जो आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आप पटाखे फूट रहे हैं या फिर इस तरह से प्रकाश उत्सव जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ इसका आनंद तभी रहेगा जब आप लक्ष्मीवान बनेंगे, जब लक्ष्मी आपके करीब रहेंगी। नहीं तो सब बेकार सा लगेगा। बच्चे ने आपको जिद किया कि पापा हमारे लिए पटाखे लाइएगा, फुलझड़ियाँ लाइएगा, मिठाई लाइएगा, नए नए कपड़े लाइएगा, और आपका पर्स खाली है। आप बताइए उस बच्चे को आप कैसे फेस करेंगे? आ जाती स्थितियाँ, सब दिन नहीं होते एक समाना, एक जैसा दिन नहीं रहता। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति ना आने पाए, इसके लिए हम आपको प्रयोग बता रहे हैं। धनतेरस पर खास प्रयोग आपको मिल रहा है। वृषभ राशि, माँ लक्ष्मी को कमलगट्टा प्रसाद के रूप में अर्पित करना है। ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, और बाद में इसे आप तिजोरी में रख दीजिएगा। प्रसाद के रूप में अर्पित करें। हे माँ, हम ये आपको अर्पित कर रहे हैं, हमारे पास यही है, और जो आपको अति प्रिय है आप इसको लें, ग्रहण करें, और बाद में वहां से एक कमलगट्टा उठाएं और ले जाकर तिजोरी में रख दीजिएगा। जब तक आपके अंदर की खुशहाली महसूस ना हो जाए, मत हटिए। भाई सीधी सी बात है, जन्मांक में दरिद्र योग बना दिया प्रकृति ने, तो यही रह जाएगा क्या? प्रयास न करे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन? यह प्रयास ही तो है कि प्रकृति ने जो दिया दिया, हम अपने सत्कर्मों से, सद्विचार से, सदाचार से उन सभी दोषों का नाश करेंगे और खुद को हम मजबूत बनाएंगे, शान से जिएंगे। चलते हैं मिथुन वालों को कैसे जिए, धनतेरस पर लक्ष्मी की कृपा कैसे पाए। मां लक्ष्मी को घी का दिया दिखाएं, आरती करिए और दीपक में एक लौंग डाल दीजिए, और बाद में इस लौंग को वहां से निकालिए और अपने धन स्थान पर तिजोरी में आप रख दीजिए। यह आपका कदम, यह आपका उपाय दिवाली को खास बना देगा, जो दिवाली 2 दिन बाद है, जो आपके लिए बेहद खास है। कर्क राशि, माँ लक्ष्मी को पेड़े का प्रसाद अर्पित करिए। पेड़ा ले लीजिए और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, और जो दीपक आप जला रहे हैं माँ लक्ष्मी को आरती के लिए, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा। बस हो गया आपका धनतेरस, बन गया आपका धनतेरस सबसे खास। और फिर आप चमत्कार महसूस करेंगे, इसका लाभ दिवाली तक दिख जाएगा। 2 दिन में त्रयोदशी को कर रहे हैं, अमावस्या को इसका रिजल्ट। सिंह राशि, मां लक्ष्मी को केसर की मिठाई का भोग लगाना है, और जो भोग लगाया जाता है वही प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया जाता है। हाँ, लेकिन जो आरती दिखाएं आप, उसमें थोड़ा सा केसर डाल भी दीजिएगा।
ये रहा अलग अंदाज का धनतेरस मनाने का एक नुस्खा। देख रहे हैं आप जियो शान से, और हम आज बता रहे हैं आपको धनतेरस को सबसे खास बनाने की कुछ नुस्खे, कुछ उपाय, कुछ प्रयोग। हम उपाय से ज्यादा इसको प्रयोग कहते हैं, क्योंकि ये कुछ करके देखने का एक विषय है। जैसे 20 किलोमीटर की दूरी को अगर हमें 20 मिनट में तय करना है तो हमें 60 की स्पीड से चलना पड़ेगा। अब आप 40 की स्पीड से चले तो नहीं तय होगा ना, तो हम 60 की स्पीड से चल के देखते हैं, पहुंच जाएंगे। हम कुछ करके देखते हैं जिससे लक्ष्मी हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। कन्या राशि, तुलसी की पत्ती प्रसाद के रूप में मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद प्रणाम करें, आरती गाएं, रिझाएं, श्री सूक्त का पाठ करें, जो आपको आता है सब करिए। जो जो आप कर सकते हैं सब कर डालें। इसके बाद आप वहां से एक तुलसी की पत्ती ले लें, उसको आप प्रसाद रूप में खा भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। तुला राशि, तो तुला राशि वाले मां लक्ष्मी को कमल की पंखुड़ी अर्पित करें। यह आपके धन के रास्ते खोलेंगी, और बाद में जब अर्पित कर लें, आप आरती गा लें, सब पूजन पूर्ण हो जाए आपको धनतेरस का, उसके बाद एक पंखुड़ी उठाइए और जाके अपने गले में तिजोरी में रख दीजिए। मान लीजिए घर में आपने धन स्थान नहीं कोई बनाया है, तो आप अपने कार्यस्थल पर भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जहां पर धन रखते हो वहीं पर रखना है, एक सीधी सी बात है। वृश्चिक राशि, केसर और छोटी इलायची ये मां लक्ष्मी को अर्पित करना है आपको। हम यहां पर द्वितीयेश को लिए। केसर देखिए, बृहस्पति यहां पर आपके द्वितीय धन भाव का स्वामी है, और बाद में ये केसर जो आपने अर्पित किया है, ये थोड़ा सा आप तिजोरी में डाल दीजिए। धनतेरस पे बरसेगा धन, चाहिए और क्या। तमाम दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। धनुराशि, हल्दी और शहद थोड़ा थोड़ा सा मात्रा में लेकर धनतेरस पे जो आप माँ की आरती के लिए दीपक जलाएंगे उसमें आप डाल दीजिएगा, और फिर आरती कर लीजिए, माँ को रिझा लीजिए, मना लीजिए। माँ प्रसन्न रहेगी, हर तरह से आपको फायदा देगी। माँ देखिए बहुत जल्दी मान जाती है, लेकिन आपको सदाचारी बनना पड़ता है। जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, सदाचार का समावेश नहीं होगा, तब तक आप माँ को कैसे मना सकते हैं। माँ भाव की ही भूखी है, उसके पास सब कुछ है, उसने ही तो आपको दिया है 9 माह गर्भ में रख करके। हम आपके घर में उपस्थित माँ की भी बात कर रहे हैं। सारी शक्तियां नारी से क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि धरती भी माँ ही है। बाहर है हमारी भारत की संस्कृति, क्या पराकाष्ठा है, क्या मान्यताएं हैं, कोई महसूस करे तो सब रियलाइज होगा। तो मकर राशि वालों को भी बताते हैं हम कैसे आप धनवान बने, धनतेरस को कैसे खास बनाएं, लेकिन हम एक रेखा भी दिखाते हैं। वैसे तो धन की रेखा आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन भाग्य रेखा से कनेक्टेड कुछ बारीक रेखाएं आपके जीवन में लक्ष्मीवान बनने की तरफ इंडिकेट करती हैं। सबसे पहले देखिएगा, भाग्य रेखा का गंतव्य पूरी तरह से शीर्ष रेखा को काटे मत। ये ऊपर बढ़े शनि रेखा की तरफ, लेकिन यह शीर्ष रेखा पर रुक करके फिर बढ़ जाए। हृदय रेखा को काटे तो काट दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये शीर्ष रेखा को काटेगी तो आप अपने द्वारा कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसके कारण लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। किस्मत में है जुआ खेलने लग गए, दुर्व्यसनों में पड़ गए, और जिसके कारण आप धनहीन हो गए। मस्तिष्क रेखा कट गई, यह दोष सबसे बड़ा। इसके बाद यह जा करके अगर शनि पर्वत तक पूरी तरह जाती है तो लक्ष्मीवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, बृहस्पति पर्वत पर त्रिशूल होना यह लक्ष्मीवान बनने का बहुत बड़ा कारण है। और अंतिम संकेत, बाकी तो ऐसे बहुत संकेत हैं, लेकिन तीसरा हम और बता देते हैं। सूर्य रेखा यहाँ पर वृक्षाकार रूप ले ले, या त्रिभुजाकार रूप ले ले, या त्रिशूलाकार रूप ले ले। त्रिशूलाकार, त्रिभुजाकार या वृक्षाकार, 3 आकार में अगर यहाँ सूर्य रेखा है
तो आप स्वतः इतने लक्ष्मीवान रहेंगे कि 200-400 लोग आपके द्वारा पेट भरेंगे। लेकिन ये लक्ष्मी ऐसे नहीं आती है, बहुत उद्यम करना पड़ता है, 24 घंटे कम लगने चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है, शक्तियाँ अपनी लगानी पड़ती हैं, भाव अपने पवित्र रखने पड़ते हैं, फिर जाके लक्ष्मी आती है। लक्ष्मीवान बनने के योग आपके जन्मांक में भी होते हैं। कुछ योगों पर चर्चा भी हम करेंगे। पहले मकर राशि की बात कर लेते हैं। कमल गट्टे की एक माला ले लीजिए और इसे ले जा करके धनतेरस के पूजन में माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है और फिर पूजन आदि के बाद यही कमल गट्टा अपने घर के तिजोरी में भी डाल देना है। यहां से पूर्णता चलती है, यहां से आप पूर्ण होते हैं। धन योग के विषय में हम बता रहे हैं और कुछ योग हम बताते हैं आपकी कुंडली के बारे में। यदि आपकी कुंडली का द्वितीय भाव एकादश भाव से संबंध रखेगा तो महाधनवान बनेंगे आप। यदि आप कुंडली का एकादश भाव लग्न से संबंध रखेगा तो भी महाधनवान रहेंगे आप। यदि आपकी कुंडली के ये तीनों ग्रह लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश किसी भी रूप में पंचम भाव से संबंध रखेंगे तो आपके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए की संभावना बन जाती है। आजमाया हुआ योग है, किसी की भी जन्मांक में ये संभव हो सकता है। ये प्रकृति की देन है, वही देती है, प्रकृति माँ है, वो देती है। किसको देना है किसको नहीं देना है ये आपके प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है। तो कुछ योग हमने बताए आपके जन्मांक से, जन्म कुंडली से। ये योग अगर आपके जन्मांक में है तो आप भले ही भिखारी के घर पैदा हुए हो, आप अपने द्वारा अर्जित करके बेहद धनवान बन जाएंगे। लेकिन अगर धन नहीं है या योग नहीं है तो उपाय है ना, नोट कर लीजिएगा। कुंभ राशि की बारी। तुलसी की पत्ती और छोटी इलायची ये दोनों मां को अर्पित करना है। दोनों किसी प्लेट में रख लें, कुछ पुष्प रख लें और मां के पास ले जाकर के अर्पित कर लीजिए। बेहद शुभ उपाय है, सोच से परे कि आपको क्या कुछ नहीं दे देगा। महाकल्याणकारी स्थिति बनाएगा, महाशुभ स्थिति बनाएगा, महाभाग्यशाली स्थिति बनाएगा। अर्पित कर चुके हैं तो अब बस माँ को प्रणाम करिए और कहिए, हे माँ, हमने जो कुछ तुलसी दल आपने दिया था वो आपको हमने अर्पित किया, इसको ग्रहण करें। बाद में वहाँ से थोड़ा सा एक कुछ प्रसाद के रूप में आप खा भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती ले लें और इलायची भी ले सकते हैं। फिर देखिए, महाधन, धन ही धन, सब कुछ धन। धनतेरस है ना, धन ही बरसेगा। मीन राशि, एक दीपक ले लीजिए और उसमें मिश्री डाल करके मां की आरती करिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। पूरी तरह से तल्लीनता के साथ, एकदम आवाज के साथ, घंटे घड़ियाल हो तो बजाइए, शंख हो तो बजाइए। ये शुभ ध्वनियां हैं जो शुभ शक्तियों को खींचती हैं। शुभ ध्वनियों के द्वारा ही प्रकृति की जो वो शक्तियां हैं जिनमें आपका कल्याण छुपा है, वो आपके करीब आती हैं, वो आपके नजदीक आती हैं। आपको क्या लगता है, अंगूठियां पहनने से नजदीक आती हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी कीमत पे नहीं। प्रारब्ध नहीं बदल सकता मित्र, वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। बहुत सीधी सी बात। लटकाइए ना खूब, मूंगा, नीलम, पुखराज पहन डालिए, एकदम लटका डालिए किसी रिक्शे वाले को, बदल दीजिए प्रारब्ध। नो वे। भाग्य बदलता है सिर्फ भाव से, आशीर्वाद से, मंत्र जाप से, दान से, वृक्षारोपण से। ये भाग्य बदलने के नुस्खे बता रहे हैं। बाद में दीपक की राख को आप तिजोरी में डाल दीजिएगा, थोड़ा सा वहां से लेकर के तिजोरी में डाल दीजिए। इस तरह से आप धनतेरस को अपने महाशुभ बना सकते हैं, महाकल्याणकारी बना सकते हैं और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस पर ये विशेष आज के लिए इतना है। कल फिर आएंगे, छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली।
सब कुछ तब तक हम आपको बताते रहेंगे जब तक आपको शान से जीना ना सिखाते। तेज की खास पेशकश जियो शान से में आज के लिए चलते हैं। आप लोग का सब दिन शुभ हो, धनतेरस शुभ हो, और दिवाली पर तभी हम फिर आएंगे आपको बताने के लिए। आप बने रहे तेज के साथ। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी